मसीह खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आप सबसे, जो आप हमारी फेसबुक फैमिली हैं, आपके साथ हम मिलकर खुदावंद के जिंदा कलाम को आज मैं फिर आपके साथ शेयर करने को हूं। और आपके साथ ये पैगाम यूट्यूब पर GSS गुड न्यूज़ चैनल पर आप इसको देख सकते हैं और ज़रूर आप लाइक भी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। आज मैं खुदा का खादम होते हुए, जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम रेवरेंड इमैनुअल नईम है और मेरा ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से, और अभी मैं क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च चंदा किला में खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। बुजुर्ग गिरफ्तार आज़ाद होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, तरह तरह की बीमारियों से लोग रहाई पाते हैं। तो आपको भी मैं इस तवस्सुत से आपको मैं दावत देना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, लाचार हैं, किसी भी बीमारी हैं, बुजुर्ग गिरफ्तार हैं, जादू टूने तवीज़ धागे में फंसे हुए हैं, तो आप ज़रूर आइएगा और हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे, वो फजल करेगा और आप अपनी ज़िंदगी में शिफा पाएंगे, बहाल होंगे और ईमान में आप मजबूत होंगे। और बेशक मैं ज़रूर कहता हूँ, अपने ख़ानदानों में आप दुआ किया करें, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। मैं आपके सामने आज खुदा के जिंदा कलाम में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब और 8वीं आयत मैं आपके सामने तलावत करना चाहूँगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। मेरे अजीजों, ये खुदा के वादों में से एक वादा है जो खुदा यशवा के साथ करता है, जो खुदा आज हमारे साथ भी करता है। और खुदा एक ही पैटर्न देता है। दुनिया बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, मुआशरे बदल सकते हैं, सकाफतें बदल सकती हैं, लेन देन का तरीका बदल सकता है, करेंसी बदल सकती है, एटीट्यूड्स बदल सकते हैं, इखलाकियात बदल सकती है, पर जिंदा खुदा कभी नहीं बदलता। आमीन। खुदा वो हस्ती है जो ना कभी बदली है ना वो कभी बदलेगी, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक वो यकसा है। आमीन। तो इसलिए हमारा खुदा कल भी वही खुदा है और आज भी वही खुदा है, वही खालिक और मालिक है। जिंदा खुदा ने कहा है कि शरीयत की ये बातें, कौन सी बातें? खुदा के हुक्म, खुदा की बातें, खुदा के कौल। खुदा कहता है पहले उन पर अमल करो। और कैसे अमल करो? एहतियात करके। यहां पर खुदा यशवा से कह रहा है, मुकद्दस मूसा के बाद मुकद्दस यशवा बनी इस्राएल को लीड करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, ताकि मुल्क मौदा यानी कनान को फतह करें। और खुदा यशवा से कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। तू बेदिल ना हो, तू खौफ ना खा, तू डरना, तू हौसला रख, मैं तेरे साथ हूं। और उसके लिए एक ही बात खुदा कहता है, काम एक करना है। सिर्फ वो काम क्या करना है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तुझे दिन और रात यानी हर वक्त, हर लम्हा मेरी तरफ ध्यान रहना है, मेरे कलाम को सोचना है और एहतियात करके अमल करना है। और जब तू एहतियात करके अमल करेगा तो तू खूब कामयाब होगा। और मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में जब पढ़ते हैं, हम यशवा की किताब पढ़ते हैं, हम कलाम मुकद्दस में हवाला जात पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि खुदा यशवा के साथ साथ था। क्यों? क्योंकि यशवा एहतियात करके खुदा के हुक्मों के मुताबिक, खुदा के आइन कानून और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए खुदा उसके साथ था और बड़े बड़े मौजज़ात रूनुमा हुए। यशवा कौम को लीड करता है, मुल्के कनान में जाते हैं और मुल्के कनान को तस्खीर करते हैं, उसको फतह करते हैं, और वो बाकी तमाम कौमों को, जो कनानी कौमें थी, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करते हैं और वो फतह करते हैं और उस सारे खित्ते पर बनी इस्राएल का राज हो जाता है। यूं खुदा का वादा पूरा हो जाता है। तो इस तरह यशवा कैसे कामयाब होता है? क्योंकि वह एहतियात करके खुदा के हुक्मों को मानता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपके साथ हमेशा अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो यही है कि एहतियात करके आप जहां भी जाते हैं, आपका बच्चा बाहर जाता है, मोटरसाइकिल पे है, आपका अजीज जाता है, तो आप कहते हैं बी केयरफुल, एहतियात से जाना, देखभाल के जाना, गौर करना, एहतियात करना। अगर कुछ करने लगता है तो एहतियात करो, कुछ खाने लगता है तो एहतियात करो, रोड पे जाने लगता है तो एहतियात करो। तो खुदा भी कहता है एहतियात करो। तो खुदा किस में? अपने कलाम पर। हम कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ तरह की
کہانیاں یا حوالے دیکھتے ہیں کرداروں پر جب ہم غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے احتیاط کی، جو خدا کے حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرتے رہے، خدا نے ان کو سرفراز کر دیا، خدا نے ان کو قوت سے بھر دیا، خدا نے ان کو حکمت سے بھر دیا، اور خدا نے ان کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ سب سے پہلے ابراہیم کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بلاہٹ سے لے کے اپنی وفات تک وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے اور احتیاط کر کے حکموں کو مانتا رہا۔ خدا نے جو کچھ بھی کہا وہ مانتا رہا، چون چراغ کے بغیر، کسی بھی سوال کے بغیر، یہاں تک کہ جب خدا نے کہا تو اپنے بیٹے کو جو تیرا پیارا اور اکلوتا ہے، جب ہم پیدائش اس کا 22واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں سارا قربانی کا واقعہ نظر آتا ہے، تو خدا نے کہا اسے موریا کے علاقے میں لے جا اور وہاں تمہیں ایک میں پہاڑ بتاؤں گا، دکھاؤں گا، اس پر تو اسے سوختنی قربانی اس کی چڑھا دینا۔ وہ کوئی سوال نہیں کرتا، وہ 3 دن کی مسافت کر کے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، احتیاط کر کے وہ حکم کو مانتا ہے۔ خدا اسحاق کو قربان نہیں ہونے دیتا، بچاتا ہے، اور خدا جشن کرتا ہے، اور اس وقت ابراہیم کو کہتا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بنا دوں گا۔ تو آج دنیا کی بڑی قومیں، اس میں یہودیت، اس میں مسیحیت، اس میں اسلام، ابراہیم کو، مقدس ابراہیم کو باپ کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سرفرازی ہے۔ جب وہ نکلا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بانجھ تھی سارا، اور جب وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خدا نے کہا تیری اولاد آسمان کے تاروں اور سمندر کے ریت کے کنارے کی ریت کی مانند ہوں گی۔ تو کیا ہوا؟ ایسے ہی آج خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، احتیاط کر کے چلا، حکموں کو مانا، قوموں کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور کہانی دیکھتے ہیں مقدس یوسف کی، مقدس یوسف احتیاط کر کے خدا کے حکموں کو مانتا رہا، اور جب مقدس یوسف خدا کے ڈر اور خوف میں چلتا رہا، احتیاط کر کے چلتا رہا، تو کیا ہوا؟ ہر آزمائش پر وہ ڈی ٹریک نہیں ہوا، وہ قید خانے میں ڈالا گیا، وہ بیچا گیا، الزام لگایا گیا، بدی کی آفر کی، اس نے کہا نہیں، زندہ خدا دیکھتا ہے، یہوہ خدا دیکھتا ہے، اور اس کے ڈر میں رہا، احتیاط پر کر کے عمل کرتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ملک مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بن گیا۔ میرے عزیزو، خدا کے حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنے کا نتیجہ میں آپ کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں۔ تو مقدس یوسف ملک مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بن جاتا ہے، اور یہ بڑی سرفرازی اس کی زندگی میں مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم ہنوک کی مثال دیکھتے ہیں تو کلام بتاتا ہے وہ راست باز تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور اس کا نتیجہ، اس کا مطلب ہے احتیاط کر کے وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ ریوارڈ کیا نکلا؟ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہم قدم بقدم احتیاط سے چلتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی میں بڑے معجزے کر دیتا ہے اور ہمیں تاریخی شخص بنا دیتا ہے۔ ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا، اور ہم مقدس ایوب کی مثال دیکھتے ہیں۔ دوستوں نے، بیوی نے اکسایا کہ تو خدا کے خلاف بول، خدا کی تکفیر کر، لیکن اس نے کہا نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ سب کچھ کھو گیا لیکن احتیاط کی، خدا کے بارے میں تکفیر نہیں کی، خدا کے خلاف نہیں بولا، خدا کو نہیں چھوڑا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے سب کچھ دوگنا دے دیا، بحال کر دیا۔ وہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر اس چیلنج میں وہ خدا کے ساتھ رہا ہے، اور خدا اس کے ساتھ، اور خدا اس پر فخر کرتا ہے۔ کیا تو نے دیکھا ہے میرے بندے ایوب کو؟ خدا فخر کرتا ہے، خدا ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے، احتیاط کر کے چلتا ہے، تو پھر خدا اس کو بحال کر دیتا ہے۔ وہ پہلے امیر ترین شخص تھا اہل مشرق کا، اسے دوگنا مل جاتا ہے سب کچھ۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ احتیاط کر کے عمل کیجئے، خدا آپ کو بڑی برکت دے گی۔ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں مقدس ایلیا کی۔ مقدس ایلیا خدا کے ساتھ احتیاط کر کے چلتا رہا، خدا نے اس کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات کیے، خدا نے اپنی پروویژن دکھائی، خدا نے بتایا کہ میں کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہوں، اور وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وہ نہ ڈرا، نہ خوف کھایا، بدی کو اس نے چیلنج کیا، لوگوں کو اس نے خدا کی قدرت کا بتایا، اور مقدس ایلیا کسی بھی جگہ پر جھکا نہیں ہے، اور وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا کے حکموں کو مانتا رہا احتیاط کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ برکات ہیں
खुदा के साथ चलने की। और जब हम नहीं चलते, जब हम एहतियात नहीं करते, तो फिर मसला हो जाता है। मुकद्दस आदम जब तक चलता रहा एहतियात से, खुदा ठंडे वक्तों में उसके साथ गुफ्तगू करता, लेकिन जब एहतियात नहीं की तो आसमान से गिरा दिया गया, उससे बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया, और उसके ऊपर उसके सबब से जमीन लानती हो गई। एहतियात की, खुदा के साथ चला, जब एहतियात नहीं की तो गिरा दिया गया, निकाल दिया गया, बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया। मेरे अजीजों, इसके अलावा मुकद्दस जब हम दाऊद की कहानी सुनते हैं, मुकद्दस दाऊद एहतियात से चलता रहा, खुदा सरफराज करता रहा। बेहतियाती की, गुनाह किया, खुदा नाराज हो गया। उसने बड़ी कोशिश की कि मेरा बेटा बचे, लेकिन खुदा ने नहीं बचाया, खुदा ने मार दिया। फिर उसने तौबा की और फिर एहतियात करके चलता रहा, खुदा ने उसको सरफराज किया और दाऊद का तख्त हमेशा के लिए कायम कर दिया। दाऊद की नस्ल से बादशाह हमेशा के लिए कायम कर दी। खुदा की सरफराजी है। और जो बेहतियाती करते हैं वो गिर जाते हैं। मैं आपके साथ आखिरी मिसाल रखना चाहता हूं समसून की। एहतियात के साथ चलता रहा, कामयाब होता रहा, लेकिन जब बेहतियाती की, खुदा के हुक्म को तोड़ा और अपना राज, कुव्वत का राज उस औरत को बता दिया और मरवा दिया गया, आंखें निकाल दी गई, फिर रोता रहा, गिरा दिया गया। मेरे अजीजों, इसी तरह बनी इस्राएल कौम जब जब खुदा के खिलाफ चलती रही, खुदा के हुक्मों को एहतियात से ना मांगा, गैर कौमों में मखलूत शादियां कर दी, गैर माबूदों को माना, ऊंचे मकामों पर प्रस्तश की, खुदा ने उनको रद्द कर दिया और वो दुनिया में तितर बितर हो गए। बाइबल मुकद्दस इन मिसालों से भरी हुई है। हननिया और सफीरा ने बेहतियाती की, खुदा को दिया लेकिन नहीं दिया, उसमें बददियानती की, एहतियात नहीं रखी, खुदा ने उनको मार दिया। मेरे अजीजों, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, खुदा बहुत बड़ा है, खुदा वादों का सच्चा खुदा है, खुदा अजीम खुदा है, और हमारे लिए हमारा रोल मॉडल हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा एहतियात से चले, हर बात में, हर जगह पर बाप की मर्जी, बाप की मर्जी, बाप की मर्जी पूरी की है, एहतियात के साथ चले हैं, बचपन ही से खुदा के साथ चलें। तो मेरे अजीजों, हमारे रोल मॉडल ये सारे हैं, ये सारी मिसालें, किरदार आपके सामने रखे हैं, और सबसे बड़ा किरदार जो हमारे सामने खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मेरे अजीजों, यही हमारा वो उस कद तक पहुंचना है, मसीह के म्यार तक पहुंचना है, मसीह के कद तक पहुंचना है। जब हम पहुंच जाएंगे, एहतियात करके चलेंगे, तो फिर हमारे लिए क्या है? हमेशा की जिंदगी, आसमानी मकाम, वो मकान जो हमारे लिए तैयार किए गए हैं, खुदा का जलाल, इस दुनिया में भी सरफराजी, उस दुनिया में भी सरफराजी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमेशा एहतियात करके चले, खुद भी चले, अपने बच्चों को भी चलाएं, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। और आज मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई का, अपने भाई पास्टर अब्बास मंजूर सोनी साहब का, जो कि इसके हेड हैं GSS गुड न्यूज़ चैनल के, कि उनके तवस्सुस से आपसे मैंने बातचीत की। खुदा इनको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत